नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब इसमें मैं एज आई सेड पूरा ट्रिग्नोमेट्री इज डिफाइंड ऑन एक सर्कल एंड उसके अंदर का एक ट्रायंगल जिसको अपन क्या नाम देते हैं, उड़ता पंजाब ट्रायंगल। ओके, उसका नाम क्या है, OPM। अब यहाँ पे तुमको क्या बोला है, क्वेश्चन इज खतरनाक है, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस फंक्शंस। ये तुमको क्वेश्चन बहुत बार दिखेगा, तुम्हारे एग्जाम में भी दिखेगा और हर बार तुमको वो क्वेश्चन दिखता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से, 6 अपने पास, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक एंड कॉट, बराबर है। तो मेरे को सब ढूंढना है ऑफ द एंगल मेड बाय OP, OPM में से जो OP है अपना वो हमेशा रेडियस रहता है अपने, विद एक्स एक्सिस वेयर P इज -5,12। एकदम इजी, बहुत ही इजी है, ठीक है। बस अपने को बहुत ध्यान से निकालना है उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो देखते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम निकाल रहा हूं मैं। ये मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अभी के लिए मैं सर्कल नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ ट्रायंगल निकालूंगा। ओके, OPM। अब मुझे बताओ -5,12 ये कौन से क्वाड्रेंट में आता, -5,12 कौन से क्वाड्रेंट में आता, -5,12 ये आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। ये कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है, सेकेंड। क्यों, क्योंकि x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कहीं तो भी आने वाला हो ये -5 और यहाँ पे -5,12 आने वाला हो, बराबर है। फॉर एक्झाम्पल मी असं घेतलंय, तुम्ही ऍक्च्युअल मार्क केलं तो 12 बहुत ऊपर आएगा। अब मैं उतना मार्क नहीं कर पा रहा, सो ये हो गया तुम्हारा O, ये हो गया तुम्हारा P, ये हो गया तुम्हारा M, OPM, और ये हो गया तुम्हारा थीटा। उसने क्या बोला है, एंगल मेड बाय OP विथ एक्स एक्सिस। ओके, उसको थीटा ले लेते हैं। ये P हो गया तुम्हारा जिसका नाम है -5,12, OPM हो गया तुम्हारा। अब क्या बाकी है, तुमको क्या चाहिए, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बेसिकली अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चाहिए तो OM क्या हो गया मेरा, -5, ये यहाँ पे लिखा है मैंने। OM क्या हो गया, -5 हो गया। PM क्या हो गया मेरा, 12, राइट। अब मुझे सिर्फ क्या निकालना है, OP निकालना है। OP क्या है, हाइपोटेन्यूज। सो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं भाई मैं। तो OP निकालने के लिए कहना है से OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, राइट। सो अगर OP स्क्वायर निकाला, OM स्क्वायर मतलब -5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। वैसे भी ध्यान में रखना 5, 12 एंड 13 बेसिकली ये रहते हैं अपने, क्या बोलते हैं उसको, पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा, 25 प्लस 144 दैट इज इक्वल्स टू 169 OP स्क्वायर। तो OP कितना हो गया तुम्हारा, 13। OP क्या हो गया तुम्हारा, 13। टेक्निकली ये ±13 रहता है जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं, पर रेडियस निगेटिव रह सकता है क्या, नहीं। तो इसलिए अपना रेडियस कितना हो गया, 13। अब तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हैं टू सॉल्व दिस। मी जो सांगतोय सध्यासाठी तेच लक्षात ठेव, अपने को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने, राइट, सारे के सारे निकालने। अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैंने बोला साइन थीटा, तो साइन थीटा का एक्चुअल ये क्या रहता, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का आंसर क्या आने वाला है, 12/13, क्योंकि ये तो तुम्हारा 13 आ गया, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का आंसर क्या आ गया, 13। अब 12/13 चेक करना है करेक्ट है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से साइन पॉजिटिव रहता, बराबर। तो साइन पॉजिटिव आ गया। अब कॉस देखना है अपने को, तो कॉस थीटा क्या आने वाला, कॉस थीटा क्या आने वाला है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव रहता है, इसलिए कॉस नेगेटिव आ गया। ये तुमको वेरीफाई करके देने वाला कि तुम सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। अब तो बाकी तो चिल्लर है, बाकी तो कुछ भी नहीं बाकी। tan थीटा मतलब क्या रहने वाला तुम्हारा, साइन अपॉन कॉस। तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर गायब कर देना, आंसर क्या बचा, 12/-5 विच इज इक्वल्स टू -12/5। माइनस साइन ऊपर चला गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कौन कौन पॉजिटिव रहता, साइन के साथ कोसेक पॉजिटिव रहता, बाकी सारे निगेटिव आने हैं तुम्हारे। ओके, सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा रहता, कॉस का। तो इसलिए कॉस का उल्टा क्या आएगा, 1/cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू
-13/5। कोसेक थीटा साइन का उल्टा रहता तो बराबर पॉजिटिव आने वाला है। साइन का उल्टा मतलब कितना आने वाला है तुम्हारा 13/12। देन बचा क्या कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब टैन का उल्टा 1/tan थीटा। टैन का उल्टा क्या हो गया -5/12। दैट्स योर आंसर। इजी, कुछ भी तो नहीं है इसमें करने लायक, समझ लो इजी। फक्त तुम्हाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है और वो कैसे छुड़ाने वाले हो वो तुमको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल ओके। ये अब यहां से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है तो इसको स्टार मार्क देख के रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है तुमचा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू -3 दिया है एंड पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2। मैं जैसे बोल रहा हूं उसको वैसे ही सुन के लिखते जाना। पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2। देन find the values of other trigonometric functions। This is also one of the easy examples, पर अब खतरा कहां बढ़ जाता वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। खतरा कहां पे आने वाला वो भी सुन लो। ये दिया है sec थीटा इज इक्वल्स टू -3। पहले अपन डुको लो, ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से मैं यहाँ पे निकाल के रखता हूँ छोटा सा। ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से पहले क्वाड्रेंट में आ नहीं सकता क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहता। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आ सकता क्योंकि कॉस पॉजिटिव रहता है। तो कॉस पॉजिटिव तो उसका उल्टा भी पॉजिटिव ही रहना है। तो फर्स्ट और फोर्थ छोड़ दिए तो इधर दो हो सकते। पर अब उसने ये दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थीटा कैसा है उसने बोला, थीटा बोला उसने कि वो इससे बड़ा है, पाई से बड़ा है, मतलब 180 डिग्री से बड़ा है। अगर मैंने यहाँ पे और एक डायग्राम निकाला तो ये 0 π/2 पाई 3π/2 एंड 2π। तो उसका बोलना क्या है, थीटा पाई से बड़ा है, थीटा पाई से बड़ा है मतलब आगे जा रहा है, पर 3π/2 से छोटा है। तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे अपन, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे। फिर से थीटा पाई से आगे बढ़ गया पर 3π/2 से पीछे आ गया। थीटा पाई से बड़ा है पर 3π/2 से छोटा है। 180 डिग्री से आगे बढ़ा, 270 डिग्री से पीछे आ गया, इसलिए इसका कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। बराबर है। अब अपने को पता है सब थर्ड क्वाड्रेंट में तो कौन कौन पॉजिटिव रहना है, टैन पॉजिटिव रहेगा एंड कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव होने चाहिए। तो सेक थीटा वैसे ही नेगेटिव है। अब तुमको फंडामेंटल आइडेंटिटीज लगने वाले हैं। कैसे वो भी देख लो। सी सेक थीटा इज इक्वल्स टू -3। तो कॉस थीटा तो बहुत ही फालतू है, कॉस थीटा इसका उल्टा हो जाएगा तो -1/3 आ गया उसका। बराबर है। अब मुझे साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा कैसे निकाल सकता हूं मैं, देखो वी नो दैट, लिखते जाना साथ साथ में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बराबर है। अब मुझे साइन थीटा निकालना है, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला गया भाई, करेक्ट। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ चला गया, उधर चले गया। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ -1/3 का होल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू डाल रहा हूं मैं, कॉस थीटा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा था तो इसलिए मैंने कॉस थीटा में कॉस स्क्वायर लगा दिया, -1/3 होल स्क्वायर। इसका मतलब 1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर विल बी 9, 1/9। ठीक है, 9 एलसीएम करके इधर भेज दिया तो 9 माइनस 1 विल बी 8, 8/9 इज योर आंसर, 8/9। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, राइट। एक ही बार मेहनत करनी है अपने को इतनी सारी। अब इसका स्क्वायर रूट निकाला
इसका स्क्वायर रूट निकाला, तो आंसर विल बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √8/3, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट तो 3 होता है और 8 का स्क्वायर रूट क्या होने वाला तुम्हारा 8 इंच। अब 8 के स्क्वायर रूट को यू कैन राइट 2√2, बट अभी के लिए होल्ड पे डालते हैं, अभी के लिए साइन झगड़ते हैं अपन, ठीक है। ये प्लस माइनस होने वाला है बिकॉज अगर मैंने इसका स्क्वायर लिया तो प्लस का भी स्क्वायर 8/9 ही जाता, माइनस का भी स्क्वायर 8/9 ही जाता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। प्रॉब्लम का है ये कौन सा लेना है, कौनच्या क्वाड्रंट मध्ये है, थीटा कौन सा क्वाड्रंट, अच्छा मैंने लिखा ही नहीं, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रंट, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रंट। तो मुझे बताओ यार, अगर थीटा थर्ड क्वाड्रंट में आ गया तो साइन थर्ड क्वाड्रंट में पॉजिटिव रहता कि निगेटिव रहता, निगेटिव। ऐड शुगर, सेकेंड इसमें पॉजिटिव है, ऐड शुगर टू कॉफी में, ये निगेटिव है, इसलिए इसका आंसर विल बी नॉट पॉजिटिव, इट विल बी निगेटिव। इसका आंसर क्या आएगा, -√8/3। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब साइन आ गया तो tan थीटा तो बहुत आसान है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अपना इसका आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए भाई। तो देखते हैं आता कि नहीं। साइन थीटा क्या है, -√8/3 अपॉन -1/3, ये कॉस है, ये गया माइनस साइन गया, √8 बचा, क्या बचा तुम्हारा, √8। अब √8 को लिख सकता हूं मैं √4 × 2, 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4 × 2। अब 4 को अगर मैंने रूट के बाहर निकाला तो मुझे क्या मिलता है, 2√2। 4 को अगर मैंने 8 के बाहर निकाला तो मुझे क्या मिलता है, रूट के बाहर 2√2, ये हो गया tan। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या चाहिए, है पॉजिटिव, मतलब अपन कहीं भी गलत नहीं जा रहे। अब tan आ गया, कॉट बोल दिया मैंने, कॉट कैसे निकालूंगा मैं, tan को उल्टा कर दूंगा यार, 1/tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1/2√2, राइट। उल्टा कर दिया तो 1/2√2 आ गया। अब देयरफॉर यहाँ पे क्या आने वाला मेरा, अभी बचा कौन से, कोसेक की बचा ना, तो कोसेक को भी मैंने उल्टा कर दिया साइन लगा के। सो आंसर क्या आएगा, -3/√8, और √8 को आज के बाद मैं हमेशा लिखने वाला हूँ 2√2, √8 को हमेशा मैं आज के बाद क्या लिखने वाला हूँ, 2√2। दिस इज योर एग्जाम्पल, बार बार देखना इसको, ठीक है।